हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काउंसलर के प्रोफेशनल एथिक्स क्या हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो जल्दी से देखते हैं। तो बेसिकली एथिक्स क्या है या नैतिकता क्या है। तो एथिक्स क्या है, एक फिलॉसफी की ब्रांच है, एक दर्शन की ब्रांच है, शाखा है, जिसमें ह्यूमन मॉरलिटी की बात होती है कि क्या नैतिक है, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या जस्टिस है और क्या क्राइम है। ठीक है। तो इसी तरह से बातें होती हैं। और नैतिकता होती क्या है कि हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग और क्या चीज़ें सही नहीं है। ठीक है। तो वैन हुज ने 1985 में एथिक्स को कैसे डिफाइन किया कि एथिक्स इज जनरली डिफाइंड एज ए फिलोसफिकल डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन कंडक्ट एंड मोरल डिसीजन मेकिंग। तो नैतिकता का मतलब क्या है, एथिक्स का मतलब क्या है कि मानव का आचरण क्या होगा और नैतिक निर्णय कैसे लेगा वो पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि एक दार्शनिक अनुशासन है, मतलब अपने आप में फिलोसफिकल डिसिप्लिन है। ठीक है, जिसमें कि रिसर्च होती है या पढ़ाई की जा सकती है कि क्या एक पर्टिकुलर इंसान को पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा आचरण करना चाहिए और कैसे नैतिक निर्णय लेने की समझ होनी चाहिए। ठीक है। तो जो भी काउंसलर्स हैं उन्हें एक प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना होता है, एक सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है कि पर्टिकुलर सेटिंग में वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ एथिकल ऑब्लिगेशन से कुछ दायित्व हैं जिसके जरिए क्लाइंट के जो भी राइट हैं, जो हक हैं, उनको अच्छे से बनाए रखना, जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना। ठीक है, एक नैतिक आधार पर। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई काउंसलर कुछ भी क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो, एथिक्स की ज़रूरत क्या है काउंसलिंग में। तो एथिक्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो भी एथिक्स हैं वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल्स को कि पर्टिकुलर बिहेवियर कैसा होगा सभी मेंबर्स का जो भी काउंसलिंग में आते हैं। जो भी काउंसलिंग के राइट्स हैं उनको रिजर्व रखना, जो भी उनके अधिकार हैं, हक हैं, उनको रिजर्व रखना। थर्ड पॉइंट है कि जो भी प्रोफेशनल बिहेवियर है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और कुछ रूल के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ नियम के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाने चाहिए। ठीक है। एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसलर्स की, एक जिम्मेदारी होती है उसको निभाना नैतिक बाउंड्री में रह के। ठीक है, एक मॉरल बाउंड्री में रह के। और क्या काम करते हैं, एथिक्स कुछ गाइडलाइंस देते हैं जिसके जरिए जो प्रोफेशनल्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो मॉनिटर कर सकते हैं खुद का बिहेवियर भी और मेंबर्स का बिहेवियर क्या है। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं एथिक्स को लेके या नैतिकता को लेके उनको सेट करना, ताकि जो भी सभी मेंबर्स हैं पर्टिकुलर काउंसलिंग के वो सभी इन चीज़ों को फॉलो कर सकें। चलो, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं काउंसलिंग के। तो बीइंग ट्रस्टवर्थी, सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही है जो कि बेस है काउंसलिंग का, कि ट्रस्टवर्थी होना, विश्वास के लायक होना, ताकि जो भी क्लाइंट है वो अपनी बातों को अच्छे से रख सके काउंसलर के सामने। एक ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल होना कि जो भी काउंसलर है वो क्लाइंट की सेल्फ डायरेक्शन को मोटिवेट कर सके और जो भी क्लाइंट के एस्पेक्ट है ना लाइफ में उसको ऑटोनॉमी की तरफ ले जाए कि यू कैन डू इट, और एक एनकरेजमेंट लाए, एक मोटिवेशन लाए क्लाइंट में। काइंडनेस, ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि जो भी क्लाइंट आए उसका वेलबींग, उसका स्वास्थ्य, उसकी जो भी शारीरिक मानसिक जो भी स्थिति है उसको और ज़्यादा अच्छा करना, उसको प्रोमोट करना। फोर्थ पॉइंट है कि नॉन मेलिफिसेंस, मतलब गैर नुकसान। एज ए प्रोफेशनल काउंसलर्स को ये कमिटमेंट देना होता है या ये कमिटमेंट होता है कि वो क्लाइंट को किसी भी तरह से हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, और किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल, मतलब पैसे के आधार पर सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं होगी, कोई भी इमोशनल नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, कोई भी मेल प्रैक्टिस नहीं होगी, कोई भी कदाचार नहीं होगा क्लाइंट के साथ। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉन मेलिफिसेंस या गैर नुकसान का सिद्धांत। जस्टिस, जस्टिस का मतलब है कि जो भी क्लाइंट है उसके साथ फेयर होना, निष्पक्ष होना और उसकी जो भी मानव अधिकार है और गरिमा का सम्मान करना या उसको रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कुछ प्रिंसिपल्स हैं काउंसलिंग के, एथिकल प्रिंसिपल। देन है मोरल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, नैतिक विशेषताएं क्या होनी चाहिए काउंसलर में। एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करे। सिंसियरिटी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए कि जो भी उसका प्रोफेशन है उसके लिए वो कमिटेड हो, अच्छे से अपना प्रोफेशनल वे से काम करें। इंटीग्रिटी, अखंडता, जो भी मोरल कैरेक्टर्स हैं क्लाइंट की
और उसके खुद के भी उसके लिए कमिट होना, उसको फॉलो करना। रेजिलियंस या लचीलापन, जो भी सिचुएशन है क्लाइंट की, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। ठीक है, एक ही मेथड सब पे अप्लाई नहीं करना। रिस्पेक्ट, मान सम्मान, तो जो भी क्लाइंट के थॉट्स हैं, जो भी उसके विचार हैं, उसका रिस्पेक्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, रेस, एथनिसिटी। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का उसमें भेदभाव नहीं करना कि वो लड़का है या लड़की है या किसी और सेक्स से रिलेट करता है, कि उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, किसी भी तरह का नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, उसकी हर एक तरह से रिस्पेक्ट करना। ठीक है। देन है ह्यूमिलिटी या विनम्रता, तो सभी के साथ विनम्र स्वभाव से बातचीत करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, और जो भी क्लाइंट की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको अच्छे से एक्नॉलेज करना। ठीक है। देन है कॉम्पिटेंस या क्षमता, तो एज ए प्रोफेशनल उसको अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। 8th है फेयरनेस या निष्पक्ष होना, नॉन जजमेंटल होना, कि पर्टिकुलर इंसान आ रहा है तो उसकी ये प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, जब तक वो बताए ना उसकी क्या प्रॉब्लम है। विजडम, बुद्धि, इसका मतलब है कि उसको अच्छे से अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने काम के बारे में साउंड नॉलेज होना, अच्छे से ज्ञान होना, क्योंकि जितना ज़्यादा ज्ञान होगा तभी तो वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाएगा। देन है करेज, साहस, तो उसको निडर होना, क्योंकि किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी हो सकती है, मतलब ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि यही क्लाइंट के साथ होने वाला है या उसकी फीलिंग्स ये होंगी। ठीक है, तो एक फियरलेस एटीट्यूड भी होना जरूरी है, और ये सभी क्या है, मोरल क्वालिटीज हैं काउंसलर्स की। चलो देन आते हैं कुछ प्रोफेशनल बॉडीज हैं, ठीक है, काउंसलिंग को लेके, जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स तय करती हैं, जो भी नैतिक रूल्स है ना, नियम है, उसको तय करती हैं, ताकि जो भी प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स है ना उसको फॉलो कर सकें। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है APA, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग है BAC, BAC, देन है अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ACA। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसके बारे में लिख देना कि इसके पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, तो अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन क्या है, एक एजुकेशनल एंड नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काउंसलिंग प्रोफेशन है ना उसके ग्रोथ के लिए, उसके एनहेंसमेंट के लिए काम करती है। ये 1952 में फाउंड की गई थी, और ये सबसे बड़ी प्रोफेशनल काउंसलर की एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 पर्पस के लिए है। 5 पर्पस कौन कौन से हैं, तो इस जो भी एसोसिएशन है वो क्लैरिफाई करती है, जो भी करंट मेंबर हैं और फ्यूचर मेंबर हैं उसको बताना कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उनकी। देन है जो भी एसोसिएशन का मिशन है उसको सपोर्ट करना। एसोसिएशन का और काम क्या है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, उनको बनाना, ताकि एथिकल बिहेवियर और सबसे अच्छी प्रैक्टिस को फॉलो किया जा सके मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, देन है एथिकल गाइड को डिजाइन करना, कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं की जा सकती हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा, और जो भी एथिकल कंप्लेंट हैं, इंक्वायरीज है, उनको सुलझाना। तो ये सभी चीज़ें या 5 बेसिक पर्पस हैं ACA के। चलो देन कुछ 8 मेन सेक्शन हैं ACA के। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए मैं बस आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इनफ है। तो सेक्शन ए में क्या कहा गया है, काउंसलिंग रिलेशनशिप के बारे में कहा गया है कि किस तरह से क्लाइंट और काउंसलर के बीच में रिलेशनशिप होगा। सेक्शन बी में कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी के बारे में कहा गया है कि जो भी काउंसली होगा, जो भी क्लाइंट होगा, उसकी सभी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, प्राइवेसी को अच्छे तरीके से मेंटेन की जाएगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। वो कब तक हैं, जब तक क्लाइंट की ऐसी स्थिति ना हो कि वो किसी को हार्म कर सके। अगर ऐसी स्थिति है देन वो पोटेंट अथॉरिटीज को फिर इन्फॉर्म कर सकता है या उनकी फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा। सेक्शन सी में है कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो भी उसकी पेशेवर जिम्मेदारी है, उसके राइट को प्रिजर्व करना, डिग्निटी को मेंटेन करना और अच्छे से इलाज करना, ये सभी क्या है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन डी में क्या है, रिलेशनशिप विद अदर प्रोफेशनल, कि उसके जो मेंबर्स हैं उसके प्रोफेशन के, उनके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है। अगर उसको कोई पर्टिकुलर केस हैंडल करने में दिक्कत आ रही है तो वो अपने मेंबर से हेल्प ले सकता है। सेक्शन ई में है कि इवैल्यूएशन, असेसमेंट और इंटरप्रिटेशन, तो
तो जो भी क्लाइंट के थॉट होंगे, जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम्स होगी, उनको इवेल्युएट करना, उनको अच्छे से एसेस करना और अच्छे से उसको उनका जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको अच्छे से समराइज करना और समझना क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। ठीक है। सेक्शन एफ में है सुपरविजन, ट्रेनिंग एंड टीचिंग। तो अगर उसको अपने प्रोफेशनल नीड के लिए और ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, टीचिंग की ज़रूरत है, तो वो टाइम टू टाइम कर सकता है। ठीक है। सेक्शन जी में है कि रिसर्च एंड पब्लिकेशन में किस तरह से डाटा को पब्लिश करना है, किस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, वो सभी चीज़ें हैं रिसर्च एंड पब्लिकेशन में। क्योंकि जब रिसर्च पर्पज से कोई काम होता है और जब काउंसलिंग का मैटर है, तो उस चीज़ में सभी की गोपनीयता को मेंटेन रखना, प्राइवेसी मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो रिसर्च एंड पब्लिकेशन में ऐसे गाइडलाइंस हैं, ऐसे नियम हैं जो कि रिसर्च एंड पब्लिकेशन कैसे किया जाए पर्टिकुलर रिसर्च का या पर्टिकुलर केस का, तो वो सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है। सेक्शन एच में है रिजोल्विंग एथिकल इशूज। अगर किसी के साथ भी कोई एथिकल इशूज हुए हैं, नैतिक तौर पे कोई गड़बड़ हुई है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो सभी चीज़ें बताई गई हैं सेक्शन एच में। ठीक है। देखो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये कंटेंट इनफ है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।